अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैं आपका सर तनवीर हुसैन और आपको केमिस्ट्री की बेसिक अलिफ बे से आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए मेरा पहला लेक्चर। तो आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास का पहला चैप्टर और उसका टॉपिक 1.2 बेसिक डेफिनेशंस, और इससे पहले हमारे पास उसकी डेफिनेशन है डिफरेंट, वो आपने देख लेना कि उस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या होता है। तो हम बेसिक डेफिनेशन जहाँ से केमिस्ट्री की एक स्टार्ट होनी चाहिए या होती है वहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ द मैटर। ठीक है, मैटर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी चीज़ मैटर तो नहीं होती वैसे, लेकिन हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे मैटर से थोड़ा पहले पीछे जाएंगे, फिर मैटर वहाँ से आगे जो जो मतलब एक सीक्वेंस है उसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो मैटर की हम बताते हैं कि इसकी डिफरेंस है कि एवरीथिंग, जो हम ऑफन यूज़ करते हैं कि एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupy some space is called as मैटर। मीन के हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़ जिसका कोई ख़ास मैस होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में जो जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है वो हमारा क्या होगा, मैटर। ठीक है, अब मैं बात करूँ जी, मेरे पास सामने चेयर पड़ी है। ठीक है, वो क्या है, मैटर है। इसके बाद जी मैं कहता हूँ कि जी मेरे सामने गिलास है, तो वो क्या है, मैटर है। क्लोज गिलास के अंदर वाटर है, तो वो क्या है, मैटर है। अगर हमारे सामने जी हम सांस लेते हैं जी एयर है, तो एयर क्या है, या गैस हम कह सकते हैं, ये क्या है, मैटर की एक फॉर्म है। ठीक है, इनकी हर चीज़ जो यहाँ पे पाई जाती है वो क्या होती है, मैटर। इसके लिए दो शर्तें हैं कि एक तो उसका मैस हो, दूसरा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, चलें जी, इसके बाद मैटर की टाइप्स हैं आगे। ठीक है, मैटर दो किस्म का होता है मेनली टाइप्स। मैं इसका पहले इसका स्केच बनाता हूँ, फिर उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि मैटर की क्या क्या हालतें होती हैं। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे बना हुआ है ये। तो इसमें हम कहते हैं कि एक होता है मिक्सचर, अगर मैटर जो मिक्स फॉर्म हो। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कि जी ये क्या होता है, सब्सटेंस। ठीक है, अब मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स को उन्होंने नाम दिया होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरों को उन्होंने नाम दिया हेट्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और मैटर की दूसरी फॉर्म जो अब मैंने बात की, ये मिक्स है, मेन के प्योर हालत में नहीं है, और दूसरी बात कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर हालत में है। जो अगर जो मैटर की फॉर्म प्योर हालत में हो वो दो तरह से होगी। एक तो होगी एलिमेंट, उसका मोलिंग जो हम आफ्टरनून केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो उसकी दूसरी टाइप है वो क्या है, कंपाउंड कंपाउंड। ठीक है, ये पेज नंबर 4 पे आपकी बुक पे दी गई पिक्चर इसकी, या इसका स्कीमेटिक डायग्राम, आप वहाँ से इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिक्सचर क्या होते हैं और सब्सटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि जी मिक्सचर, पहले मिक्सचर की बात कर लें। ठीक है, अब मैटर की वो फॉर्म जो इम्प्योर हालत में हो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मीन के जो बिल्कुल प्योर ना हो हम उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर। और इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और हमारे पास दूसरी टाइप क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनी यहाँ पे ये आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस कहते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे 10th में या एफएससी में जाके इसको पढ़ेंगे।
अब मैटर की दूसरी ये होगी पहली। अब मैटर की दूसरी मेन जो टाइप है वो क्या है, सब्सटेंस। ठीक है, अब सब्सटेंस बिल्कुल इस मिक्सचर के ऑपोजिट है। अब जहाँ पे आया था जी इम्प्योर, तो वहाँ पे क्या आएगा, प्योर। बिल्कुल उसी तरह आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैं लिख देता हूँ, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज, सॉरी ये कॉल्ड एज सब्सटेंस। ठीक है, मीन के जो प्योर फॉर्म में हो उसको क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कुछ भी, जो जो हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास क्या हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा, मीन की मैंने बात की ना कि प्योर चीज़ हमारे पास वाटर क्या है, एक प्योर शय है, तो ये क्या हो गया, एक सब्सटेंस है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जी ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये भी एक सब्सटेंस है। मीन के इसके अंदर सिर्फ तमाम से तमाम एटम क्या होंगे, सेम होंगे। मीन के प्योर फॉर्म में ये मैटर है। ठीक है, कोई गैस आप कर लें, जो इस तरह मैंने ऑक्सीजन गैस की बात कर ली, या नाइट्रोजन की, या कोई चीज़ भी आप कर लें मीन की जो कि प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, अब सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन भी मैंने इसके पीछे लिखी है, इस पिछले पेज पे। तो यहाँ पे भी दोबारा लिख देता हूँ कि ये दो हाथों में होती है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होती है कंपाउंड। ठीक है, तो ये होगी बेसिक डेफिनेशन किसकी, हमारे पास मिक्सचर की, सब्सटेंस की। ठीक है, और हमने बताया कि ये किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैटर बनना हुआ किस चीज़ का होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एटम क्या है, क्यों, और एटम क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ एटम से ही स्टार्ट होती है पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, उससे पहले मैटर का जिक्र करना थोड़ा लाजमी था, ताकि आपको समझ ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एटम की, कि एटम क्या होता है। ठीक है, नाइन्थ की में आपकी ये केमिस्ट्री है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए पहले पहले। एटम होता है कि अगर हमारे पास फर्ज किया, मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास लोहा या आयरन का एक टुकड़ा है, हम इसको दरमियान से काटा। ठीक है, हमारे पास क्या बना जी, ये छोटा टुकड़ा बन गया। अब मैंने इसको दोबारा काटा, इससे क्या बनेगा हमारे पास, ये छोटा टुकड़ा बन गया जी। अब इसको दोबारा काटा मैंने, फिर हमारे पास क्या बना जी, ये छोटा टुकड़ा। अब इसको मैंने दोबारा काटा, इसके बाद मीन के हम इसको काटते काटते जाएंगे, जो चीज़ सबसे छोटी बचेगी, जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, वो हमारे पास क्या होगी, बिल्कुल छोटी। अब ये डॉट है ना, इसमें भी मिलियन ऑफ एटम्स हैं, तो एक एटम वो होगा जो कभी मज़ीद डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, द पीस ऑफ मैटर हम लिख लें, पीस ऑफ मैटर that cannot be divided furthermore। फर्दरमोर का मतलब होता है कि मज़ीद, या इससे आगे ये तकसीम ना हो सके, इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर में मैं बात करता हूँ कि जी हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, गोल। मैं यहाँ पे थोड़ी बड़े करके बनाऊँगा। मैं बात करता हूँ कि ये उसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, पूरा एटम। ये हमारे पास क्या बन गया, एटम। ठीक है, अब ये इसका न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के गिर्द मैं कह रहा हूँ कि जी इसके रास्ते होते हैं, शेल्स होते हैं, जहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन, और छोटे मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं कि हर एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम की एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस तरह की गोल स्ट्रक्चर होती है, और उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये एक एटम है। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ जी ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम, ये वाला। ठीक है, अब हम बात करें एटम से मिलकर क्या बनता है।
अब अगर एटम आपस में मिलें तो दो किस्म की चीज़ें बन सकती हैं। अगर एटम सेम हो तो वो बनेगा एलिमेंट, अगर एटम सेम ना हो, ठीक है। मीन के मैं बात करूँ कि अगर दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। सॉरी दो अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एक एटम मिला जी हाइड्रोजन का और एक एटम मिला जी क्लोरीन का, तो वो बन गया HCl, तो वो एलिमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस लिखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। हम लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन के द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ किससे एटम्स, ठीक है। क्योंकि जो सबसे छोटी चीज़ है वो क्या होती है, एटम। जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने वो क्या होगी, इज कॉल्ड एज एलिमेंट, ठीक है। अब मैं बात करूँगी जी हाइड्रोजन, इसके अंदर H2 गैस हमारे पास है, इसके अंदर ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। वैसे H2 के अंदर जितने एटम्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं, हाइड्रोजन के ही हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जी हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर जितने एटम्स हैं वो क्या है, नाइट्रोजन के एटम ही हैं, और इससे मिलकर ये नाइट्रोजन एलिमेंट बना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसी के कंट्रास्ट में कि कंपाउंड क्या होता है, बिल्कुल इसी का उलट, ठीक है। कि द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, द सब्सटेंस which is made up of different types of atoms is called as compound, ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास है जी H2O। अब मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते जाएं। H2O, अब इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। 2:1 है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। और इसमें कंपाउंड की बनने की शर्त होती है कि ये एक फिक्स्ड रेशो में हो, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि जी हमारे पास एक कंपाउंड है कि NaCl, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। Na कंपाउंड है, एक Na एक एटम है और एक क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का एटम आपस में मिले तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास बना, जो खाने का नमक होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट और क्या हो गया, कंपाउंड।